नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राकेश सैनी ग्लोरियस कोचिंग सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जेट 2022 के बारे में। जेट 2022 की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है और जेट 2022 की जो एग्ज़ाम है वो 8 मई 2022 को 8 मई को जो जेट का जो एग्ज़ाम होगा उसको डेट को देखते हुए ऐसे भी हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं वो जो लॉन्ग ईयर तैयारी कर रहे हैं। लॉन्ग ईयर का मतलब जिस बार लास्ट ईयर जो जेट का एग्ज़ाम हुआ था वो लेट हुआ था, मतलब जो सितंबर या अगस्त से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसकी उन बच्चों की देखें तो उनकी तैयारी क्या है, लगभग अच्छी है। लेकिन जो इस बार जो 12वीं के अंदर जो हैं, इस बार 12वीं का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में जो जेट का एग्ज़ाम देंगे उनका पास थोड़ा सा समय क्या है, कम है। समय कम है परंतु इसकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से करेंगे इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जो जेट 2022 है, एग्ज़ाम डेट तो हो गई डिक्लेयर, लेकिन इसके आवेदन जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे उनकी भी बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की या किस प्रकार से जो जेट का फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे, तो वो सारी चर्चाएं या कौन कौन से जो बच्चे हैं इस जेट एग्ज़ाम या जो आवेदन है इसको भर सकते हैं उनकी भी सारी अपन बात करेंगे। जेट 2022 है, इसके जो फॉर्म हैं या जो आवेदन हैं वो 14 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। 14 फरवरी से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस जेट के जो फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 25 मार्च 2022 है। 25 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, जेट का जो ऑनलाइन आवेदन है वो अप्लाई कर सकते हैं। परंतु किसी भी कारण कुछ बच्चे अगर इस बीच के अंतराल में, जैसे 14 या जो 25 मार्च है इसके बीच के अंतराल में किसी भी कारण बच्चे अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाता है तो इस फॉर्म को आप 25 के बाद में 28 तक भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इसमें अतिरिक्त शुल्क दिया जाएगा। या जैसे 28 तक आप अप्लाई नहीं करते हो, 28 के बाद जैसे 26 है, 27 या 28 लास्ट है, तो आपका अतिरिक्त जो चार्ज है या लेट फीस है वो ली जाएगी 500 रुपये। जो भी आपका जो जेट का जो आवेदन का जो शुल्क है उस शुल्क के अलावा जो 500 रुपये वो आपको लेकर 28 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, जेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जेट का फॉर्म तो अप्लाई करते हैं बच्चे, परंतु किसी भी वजह के कारण या तो अपन किसी से भरवाते हैं या अपन खुद भरते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। अपन फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, अब यहाँ भी जिसी इमेतर से भरवाते हैं तो प्रिंट आउट देखते हैं उसमें ये गलती हो गई, तो उसके भी संशोधन के लिए 30 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, संशोधन। लास्ट डेट 28 तक आप लेट फीस सहित आप फॉर्म आपको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो आप उसको 30 तारीख तक उसका संशोधन कर सकते हैं। 30 के बाद में आप किसी भी प्रकार का संशोधन आपके फॉर्म के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो 30 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, 28 तक फॉर्म भरा जाएगा और 29 और 30 तक किसी भी प्रकार का आप संशोधन करना चाहते हैं अपने फॉर्म के अंदर तो आप संशोधन कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो जेट 2022 का जो एग्जाम है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। लास्ट ईयर जेट 2021 की अपन बात करें तो वो जो एग्जाम है वो श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन जेट 2022 का जो एग्जाम है वो इस बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको उस साइट के ऊपर उनके द्वारा जो दी गई है www.auj2022.com के ऊपर जाके आपको ये आवेदन अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस बार का जो जेट 2022 का जो एग्जाम है वो कौन सी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो पहली बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है।
अब इस फॉर्म के लिए जो आप अप्लाई करोगे तो कौन कौन से जो बच्चे हैं जेट 2022 है या जेट के जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या कितने न्यूनतम अंकों की इसमें आवश्यकता होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं करते, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो एलिजिबल जो बच्चे हैं 12th साइंस के जो भी बच्चे, एग्रीकल्चर का हो चाहे बायोलॉजी का हो चाहे मैथमेटिक्स का बच्चा हो, ये तीनों ही स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो जेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जेट जो एग्जाम है वो राजस्थान लेवल के ऊपर लगता है, और जेट एग्जाम जो राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज हैं उनके लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। और ये इंट्रेंस एग्जाम को देने वाले बच्चे या कौन से बच्चे इसको दे सकते हैं, तो 12th साइंस वाले जो बच्चे हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। अब जो एग्रीकल्चर में जैसे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये जो इनके सब्जेक्ट मेन हैं। अब जो ये जो जेट का जो पेपर होता है उस पेपर के अंदर ये नहीं है कि एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री आए, लेकिन इसके अंदर जैसे तीनों ही स्ट्रीम के जो बच्चे भर सकते हैं उसके हिसाब से ये पेपर होता है। इस पेपर के अंदर एग्रीकल्चर भी आता है, बायो भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, मैथमेटिक्स भी आता है और फिजिक्स भी आता है। लेकिन अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जो जेट का जो फॉर्म होगा उसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, चाहे वो बायोलॉजी का बच्चा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का बच्चा हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का बच्चा हो, उनको जेट के पेपर के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट होंगे और 5 सब्जेक्ट में आपको 3 ही सब्जेक्ट चूज करने होते हैं और 3 सब्जेक्ट को चूज करके आपको पेपर करना होता है। अब 3 सब्जेक्ट कौन से चूज करेंगे, तो बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं तो वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी चूज कर सकते हैं, और फिजिक्स की जगह वो एग्रीकल्चर भी चूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे अगर जेट के थ्रू डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं तो उनको पीसीएम ही यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पेपर के अंदर चूज करना होता है। अगर इस सेक्टर में नहीं जाना चाहते तो वो कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर बायोलॉजी और जो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं होते, उनके अंदर केवल मैथमेटिक्स वाले ही बच्चे एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर वो मैथमेटिक्स वाले बच्चे जाते हैं तो पेपर के अंदर पीसीएम ही होना चाहिए, ठीक है। अब जेट के जो पेपर हैं उसमें 5 सब्जेक्ट आती हैं। मैंने कहा आपको 3 सब्जेक्ट लेकर क्या करना होता है, पेपर करना होता है, और एक सब्जेक्ट के अंदर आते हैं 40 क्वेश्चन। आप 40 क्वेश्चन आते हैं तो 3 सब्जेक्ट लोगे तो आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, यानी बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री यानी 40 क्वेश्चन आते हैं और 120 क्वेश्चन टोटल हुए, और टोटल एक क्वेश्चन नंबर आता है 4 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का होगा, और टोटल जो आपका जो पेपर होता है वो 480 का होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितने परसेंटेजों की आवश्यकता होती है। जो 12th साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको न्यूनतम 50% अंक या 50% होना आवश्यक है, ठीक है। और जेट के जो फॉर्म को 12th साइंस वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। आपके जो जेट के पेपर के अंदर 5 स्ट्रीम या जो 5 सब्जेक्ट हैं उनका पेपर आता है और 3 सब्जेक्ट लेके आपको क्या करना होता है, पेपर करना होता है। आगे अपन बात करें भाई जो आवेदन जो फीस है वो कितनी, देखिएगा लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई, लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर या पहले जो एग्जाम हुई थी तो जेट के फॉर्म की जो फीस थी वो बहुत ही ज्यादा थी। ज्यादा मतलब जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था जो जोबनेर यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया गया था, तो पिछले साल जो जेट की जो फीस थी जो 2800 रुपये का जो चालान था, इसके अतिरिक्त जो बैंक चार्ज है या जो बढ़ने वाला है वो एक्स्ट्रा है, 2800 रुपये का चार्ज था। लेकिन इस बार संस्थानों, कृषि छात्रों के प्रयास से इसके जो फॉर्म फीस है उसको कम कर दिया गया है।
आप एग्रीकल्चर जेट 2022 की जो बुकलेट है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर की गई है उसमें आपको फीस मिलेगी 2500। लेकिन आप जब इस आवेदन को अप्लाई करते हो तो आपका जो फीस है वो कितना लगेगा, तो जर्नल है, ओबीसी है, जो एमबीसी कैटेगरी वाले हैं उनके जो चालान है इस बार 1250 रुपए आपके फॉर्म के लगेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो बैंक चार्ज है वो अलग है। ठीक है, SC ST वाले जो बच्चे हैं उनका जो इस बार जो फॉर्म फीस है वो 1050 है। ठीक है, पिछले साल तो जैसे 1500-1600 रुपए था, लेकिन इस बार क्या है, आपके आवेदन की फॉर्म की फीस है वो क्या कर दी गई है, कम कर दी गई है। अब आपको इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपकी खुद की फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता होती है। लेकिन जो बच्चे डिफेंस कोटे के अंदर आते हैं, जिसके गार्जियन या पिताजी डिफेंस के अंदर हैं, तो उनको अलग से एक जो प्रमाण पत्र है वो बनाया है, जो इसके अंदर साइट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो उसमें प्राथमिकता भी दी गई है, जैसे कुछ के बच्चों के गार्जियन रिटायरमेंट हो गए हैं या कुछ प्रेजेंट टाइम में सेना के अंदर हैं, तो वो उसमें प्राथमिकता दी गई हैं, उसको आप देख के उसको फिर आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। अन्यथा उसमें आपकी कोई भी कैटेगरी चेंज कर दी तो आप उसका अपना फायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकताओं की बात करें तो फोटो है, आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका मूल निवास, मार्कशीट, 10th और 12th। अब 10th और 12th की बात करें तो इसको 12वीं पास आउट हो गए बच्चे भी इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई। लेकिन जो इस बार जो 12वीं के अंदर हैं वो भी अपेयरिंग के तौर पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 12th प्रेजेंट टाइम में हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है 12th पास आउट करने के बाद में करते ही जाए, एक एज लिमिट है, तो 25 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 25 वर्ष से अधिक आयु वाले जो भी कैंडिडेट हैं इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अपेयरिंग वाले हैं 12th में प्रेजेंट टाइम में हैं, और जिन्होंने 12th कर ली है, जो इसमिट का कब आएंगे, क्या समय रहेगा और कब इसका परिणाम आएगा, उसकी भी अपन चर्चा करें। तो देखिएगा 2 मई 2022 को आपके जो जेट की जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज या डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, और आपका जो एग्जाम है वो होगा 8 मई को। ठीक है, 8 मई को जो एग्जाम होगा, और इसके जो सेंटर है राजस्थान के अंदर जैसे जयपुर है, कोटा है, उदयपुर है, बीकानेर है, यहीं आते हैं। और जो जेट का एग्जाम 8 मई को होगा वो किस समय होगा, तो वो सुबह 11 से 1 बजे के मध्य आपका जेट का एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एग्जाम तो 8 तारीख को हो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम कब आएगा, तो परिणाम आने से पहले आपको ओमार जो है वो डिस्प्ले की जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपत्ति होती है फॉर्म के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्शन आपको लगाना है वो लगा सकते हैं, और लगाने के बाद में आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो जेट 2022 का 25 मई को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 25 मई 2022 को आपका जो परिणाम या जो जेट का जो परिणाम हो डिक्लेयर होने के बाद में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग है, स्टार्ट होने के बाद में आपको काउंसलिंग करवानी होती है, और करवाने के बाद में ही आपको क्या होंगी, कॉलेज अलॉटमेंट होंगे। ठीक है, इस बार जैसे मार्च के अंदर अभी, जैसे फरवरी के अंदर अभी जो बजट डिक्लेयर हुआ है उसके अंदर राजस्थान के अंदर 18 एग्रीकल्चर जो कॉलेज हैं वो और खोल दी गई हैं, तो उसको इस बार शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन आपका जो परिणाम है वो 25 मई 2022 को आएगा, और उसके बाद में आपकी काउंसलिंग करवाने के बाद ही आपको कॉलेजमेंट अलॉटमेंट होंगे। जिस प्रकार से आपके नंबर आते हैं उसी प्रकार से अलग अलग कॉलेज की क्या होती है, मेरिट जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिस प्रकार से अभी जैसे 12वीं के अंदर जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि 8 मई का एग्जाम है, अभी बोर्ड का जो एग्जाम है वो 24 मार्च से स्टार्ट है, लेकिन उनका टाइम टेबल भी आ गया है, और उनकी जैसे 6 अप्रैल से उनकी क्या है जो एग्जाम है। ठीक है, इंग्लिश का लास्ट पेपर है वो लेट है,
और इसको हिसाब से देखते हुए क्या है कि उनकी एग्ज़ाम का जो समय जेट का है वो बहुत ही कम है। उसको देखते हुए वो अभी से क्या है, जिस प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम कर रहे हैं तो साथ साथ ही इसकी भी तैयारी करते रहें, क्योंकि इस समय को देखते हुए क्या है, समय उनके पास बहुत कम है। लेकिन जो लॉन्ग ईयर वाले जो बच्चे हैं उनकी अच्छी तैयारी है, लेकिन वो भी क्या करते रहें, अपनी निरंतर तैयारी करते रहें और उससे क्या है, आपको अच्छा कैंपस, अच्छा कॉलेज, वो अच्छे नंबर आने से ही आपको मिलेगा। ठीक है। ग्लोरियस कोचिंग सीकर है, उसमें आप ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्लोरियस जो कोचिंग सीकर है वो जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर 11th और 12th फाउंडेशन के साथ भी बच्चे अगर जेट, आईसीआर, बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बेंचेस अवेलेबल हैं, एडमिशन भी ओपन है, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक का है वो भी अभी जैसे बजट के अंदर की बात करें तो इनकी भी पोस्ट अभी डिक्लेयर कर दी गई हैं। लास्ट जो एग्जाम हुआ है वो कंप्लीट होने के बाद में उनकी भी विज्ञप्ति जल्द ही आ जाएगी। ठीक है। तो जेट 2022 है, उसका एग्जाम 8 मई को होगा और को एग्जाम होने के बाद में 25 तारीख को आपका क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। जेट, आईसीआर, बीएचयू, जेट के फॉर्म डिक्लेयर हो चुके हैं, स्टार्ट भी हो चुके हैं, एग्जाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन आईसीएआर, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अभी तक इनके फॉर्म और एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। आते ही इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।